हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अनुपमा के घर छोड़ने के बाद अनुपमा कहाँ जाएगी? अपनी माँ के घर जाएगी, अनुज के घर जाएगी या फिर कहीं और ही जाएगी? माने कि अब अनुपमा कहाँ जाने वाली है, किसके घर जाने वाली है और कहाँ रहने वाली है, ये सारी चीजें, साथ ही में घर छोड़ने के बाद शाह परिवार का क्या हाल होगा, क्योंकि बा और वनराज को उनकी कर्मों की सजा बहुत बुरी तरीके से मिलने वाली है और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि भयंकर तरीके के ट्विस्ट आने वाले हैं। साथ में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। वो नया किरदार कौन है, तो क्या कुछ होगा उसके आने से, किस तरीके का ड्रामा यहाँ पर होने वाला है। अब दिन प्रतिदिन मजा आएगा, यानी कि आगे आने वाले दिन बेहद ज्यादा मजेदार होने वाले हैं और तड़का ऐसा लगेगा कि बा और वनराज जो है ना, अब की बार उनकी आंखों में मिर्ची जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा वो परेशान होंगे। तो किस तरीके से वो परेशान होंगे, अनुपमा को किस तरीके से राहत मिलेगी, इन सभी चीजों की जानकारी साथ ही में कल की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ ठान लेती है कि उसे घर छोड़कर जाना है। अनुपमा अपना सामान पैक करती है, जिसमें सिर्फ अपने कपड़े और यहाँ घर वालों का एक फोटो फ्रेम भी रखती है। साथ ही में कान्हा जी की यहाँ आशीर्वाद भी लेती है। और जब बाबूजी आते हैं, यानी कि बाबूजी की गैर मौजूदगी में ये सारा ड्रामा हुआ था, तो जब बाबूजी आते हैं तो सारी चीजें जब उनको पता चलती है कि किस तरीके से इन्होंने माहौल खराब किया था, तो फिर बाबूजी अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही में उसके सिर पर सिंदूर लगाते हैं ताकि उसके आगे आने वाली हर तरीके की मुसीबतों का वो सामना कर सके। इसलिए अनुपमा को फुल फॉर्म में बाबूजी उतारते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी लोग उनके साथ हैं। यहाँ बा, वनराज, काव्या, तोशु ये ऐसे प्राणी हैं जो आगे आने वाले दिनों में भयंकर तरीके की मुसीबतों का सामना करने वाले हैं। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा बा और बाबूजी का आशीर्वाद लेती है, घर छोड़ देती है, यानी कि सारी चीजें होंगी। घर छोड़ने से पहले अनुपमा यहाँ पर जोरदार तमाचा भी जड़ती है। वनराज को भी तमाचा जो होता है ना, उसके शब्दों का होता है, यानी कि अनुपमा के दिल से जो दर्द निकला है, ये कहीं ना कहीं जाकर उनपे ऐसा श्राप की तरह असर करेगा कि वनराज की पूरी जिंदगी हिल जाएगी। अब काव्या घर की महारानी बन चुकी है। जब तक अनुपमा थी तब तक तो उसने सारा बेड़ा यहाँ पर संभाल लिया, लेकिन जैसे अनुपमा चली गई तो भाई साहब यहाँ काव्या जो है किस तरीके से घर की महारानी बनकर राज करेगी और सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा घर छोड़ने के बाद अपने घर जाती है, यानी कि अपने माँ के घर जाकर रहेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि घर जाने के बाद अनुपमा सभी घर वालों को बताएगी, यानी कि उसकी माँ और उसके भाई को बताएगी कि वो घर छोड़कर आ चुकी है। दोनों उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के लांछन उस पर लगाए थे ना शाह परिवार वालों ने, तो भाई साहब यहाँ पर वो इसे माफ नहीं करेंगे। साथ ही में एक नए किरदार की एंट्री भी होने वाली है। वो नया किरदार आपका जाना माना है, यानी कि आप उसे जानते हो, आपने उसे पवित्र रिश्ता में देखा है, यानी कि अर्चना की जो आई का किरदार निभाती है ना, बस वही यहाँ पर भी आई का किरदार निभाएगी। अब यहाँ ड्रामा क्रिएट होने वाला है, क्योंकि उनका रोल जो होता है भाई साहब सोलो है और वो किस तरीके की कड़क मजेदार है, उससे यहाँ साबित होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में वनराज और साथ ही में बा भयंकर तरीके से परेशान हो जाएंगे उनकी वजह से। तो वो सारी चीजें अब होने वाली है, यानी कि अनुपमा के लिए एक राहत की सांस यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि पूरी कहानी आपको एक अलग ही मोड में नजर आएगी। हम बात करते हैं शाह परिवार की, यानी कि बा वनराज की भी बात कर ली जाए ना, वहाँ क्या हो रहा है। अनुपमा के घर छोड़ने के बाद अनुपमा के साथ तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बा और वनराज की किस्मत खाली होने वाली। वो कैसे होगी कि अनुपमा के घर छोड़ने के बाद ही यहाँ पर ताने मारने आप पहुंचती है राखी, और राखी के आने के बाद वो पूछती है कि आपकी बहू कैसे चली गई, यानी कि उसका किसके साथ अफेयर है। तो यहाँ नमक छिड़कती है भाई सब जख्मों पर। इस तरीके से नमक छिड़कने आ गई है, लेकिन उसे जैसे तैसे वहां से भेज दिया जाता है। अब बा और सभी लोग यही कहते हैं कि बहू ऐसा करेगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ना, तो उनकी यहाँ जो घटिया सोच है ना वहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद आप देखोगे कि बा को इस सभी चीजों का हिसाब देना होगा। भाई सब एक एक गिन कर हिसाब लेगी काव्या, और काव्या किस तरीके से हिसाब लेती, क्योंकि काव्या को तो काम वैसे ही पसंद नहीं। आप तो जानते हो ना कितनी बड़ी कामचोर है, तो कामचोर के नाते अब घर का काम कौन करेगा भाई साहब, कौन उसकी सुनेगा। तो फिर सारा काम जो है बा पर आन गिरता है और बा को यहाँ सारा काम करना पड़ता है। बा ही पोछा लगाए, बा ही झाड़ू निकाले और बा ही यहाँ पर बर्तन साफ करे, खाना बनाए, सब कुछ बा को करना पड़ता है। तो जो गंदी गंदी बातें बा ने अनुपमा से बोली थी ना, यानी कि जो जो शब्द उससे कहे थे दवाई के तौर पर, उसे ही वापस मिलते हैं। यानी कि बा अब आगे आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरीके से परेशान होगी। तब उनको पता चलेगा कि आखिरकार अनुपमा पे इस तरीके से कीचड़ उछालने का मतलब क्या था। आगे आने वाले दिनों में अगर बा और वनराज खून के आंसू ना रोए ना, तो ही आप देखना, यानी कि दोनों की जैसी हरकत है ना, बस उसी तरीके की उनकी कर्म है और कर्म के अकॉर्डिंग ही उन्हें फल मिलेगा। फल का दिन आ चुका है, तो फिर क्या है, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि कब फटाफट से बा और वनराज को उनकी असली औकात पता चले और वो सारी चीजें उनके साथ हो जो अनुपमा नहीं कर सकी। यानी कि हमारी जैसी कोई होती ना, एक चपेट लगाती दोनों के दोनों वहीं बैठ जाते, लेकिन क्या ही
नहीं कर सकते हैं। अब अनुपमा तो यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह पूरी तरीके से सीता बनी हुई है, तो फिर क्या है, अनुपमा अपनी मर्यादा लांघती नहीं है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में राम भगवान यानी कि श्री कृष्ण खुद आकर दोनों को सजा देंगे, तो वो सजा बहुत ज्यादा मजेदार होगी, बहुत ज्यादा भयंकर अच्छी होने वाली है, जिसे देखकर हमारा दिल खुश हो जाएगा, यानी कि आप कहोगे कि वाह वाह आनंद आ गया, क्या ही बात है। तो वो सारी चीजें होंगी आगे आने वाले दिन, ढेर सारे मजेदार होंगे। यानी कि आगे आने वाले दिनों में अनुपमा को राहत की सांस मिलने वाली है, जिसमें अनुज अनुपमा का पूरा साथ देता है। जब अनुज को पता चलता है कि अनुपमा ने घर छोड़ दिया है, तब अनुज पूरी तरीके से अनुपमा को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही में ये इस चीज का भी ख्याल रखता है कि अनुपमा को किसी भी चीज की कमी ना हो, तो सारी चीजें अनुज अपनी तरफ से लगा देता है, सारे एफर्ट लगाता है। साथ ही में अनुपमा और अनुज की लाइफ जो है एकदम हाई लेवल पर क्रॉस कर जाती है, यानी कि दोनों की बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है, बिजनेस में भी, साथ ही में उनके रिश्ते में भी। और वनराज और काव्या यहाँ पर हमेशा की तरह डाउन ही चले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, घर का माहौल भी खराब होगा। आगे आने वाले दिनों में सारे बच्चे यानी कि पाखी, समर, नंदिनी, किंजल, ये सभी वैसे ही नाराज हो चुके हैं वनराज से, और वनराज अब आगे आने वाले दिनों में अपने सारे बच्चे खो देगा, यानी कि उसके दिमाग का आपा बाहर निकल जाएगा। क्या ही बताऊं मैं आपको, आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजेदार होंगे, जिसे आप खुद देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आनंद आ गया, वो सारी चीजें अब होगी, तो सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि वनराज और बाघ को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया क्या वो सही था या आपकी नजरों में वो बिल्कुल गलत था, क्या आप सोचते हो, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।